बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास दैट इज़ योर यूनिट नंबर 8। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है वेव्स क्या होती हैं। वेव्स जो है वो बेसिकली हम उसको बहुत सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं। इट इज़ एन एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस और वन मटेरियल मैटर टू अनदर मैटर। ओके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है वो उनको हम वेव्स कहते हैं। वो वेव्स जो हैं वो गैसों स्टेट में भी आ जाती हैं, वो लिक्विड में भी आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे अपनी बुक में या आपकी बुक में मौजूद है, या आपकी बुक का पेज है, उसमें यहाँ पर मौजूद है कि वेव्स इज़ एन डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसमिट एनर्जी थ्रू मैटर और द एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो यही चीज़ कि जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो वो चीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि वेव्स जो हैं वो क्या हैं कि इट्स अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। कैसे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक मैंने रबर डक जो है वो यहाँ पर अगर हम पानी में रखें और हल्की सी एनर्जी को प्रोड्यूस करें, यानी कि हल्की सी वेव्स को प्रोड्यूस करें, तो वो डक जो है वो मूव करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक भी रख सकते हैं, उसकी मदद से भी इसको देख सकते हैं कि ये कैसे मूव कर रही है। अच्छा, पानी में इस तरह से यहाँ पर आपको जैसे नज़र आ रहा है इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं ऊपर और नीचे की फॉर्म में। एक स्ट्रेट लाइन जो दिखाई गई है, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन और ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो जो ऊपर जाएगा तो ये कहलाएगा क्रस्ट और जब नीचे आएगा तो कहलाएगा ट्रफ। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है वो बेसिकली वेव्स की प्रोडक्शन को शो कर रहा है। हम वापस आ रहे हैं आपकी बुक के ऊपर और उस बुक में जो है वो आपका यहाँ पर एक हैंड ऑन एक्टिविटी दी हुई है कि आप एक बैंड जो है वो लें, कोई भी हल्का सा लाइक कोई छोटा सा रिंग ले लें। ठीक है, और एक थ्रेड को आप अपनी वॉल के साथ टाई करके, किसी भी चीज़ के साथ टाई करके आप वहाँ पर ये वेव्स प्रोड्यूस करें। हल्का हल्का आप अपना हाथ को हिलाएंगे तो ये मूव करेगा, तो ये रिंग जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा इस मूवमेंट की वजह से। तो यहाँ ये शो कर रहा है कि जब एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब करती है या एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो टेक अ रोप ऑफ अ कलर पार्ट ऑफ इट। कलर पार्ट का मतलब है कि आपने उसका कलर पार्ट भी ले सकते हैं या आप वहाँ पर एक छोटी सी रिंग भी डाल सकते हैं उसको चेक करने के लिए। अटैच वन एंड ऑफ द रोप विद द बॉल एंड विंगल द अदर एंड रेगुलरली। ठीक है, द नंबर ऑफ वेव्स विल प्रोड्यूस एंड फॉर्मिंग अ वेव ट्रेन। तो ये ट्रेन प्रोड्यूस करेगी और फिर यहाँ पर आपको ये शो करेगा कि एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, ऊपर जो आपकी एक्सरसाइज पेज पे यहाँ पर एग्जांपल दी गई थी, यहाँ पर रिपल्स लिखा हुआ था, आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है। रिपल्स प्रोड्यूस इन अ वाटर। रिपल्स का मतलब है ये वेव्स जो सर्कल्स मौजूद है। ठीक है, ये वेव्स हैं बेसिकली जो कि रिपल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रोइंग द पेबल इन द वाटर। अगर हम एक पत्थर को जब किसी भी वाटर की जगह पर फेंकेंगे तो वहाँ पर ये रिपल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ओके, यहाँ पर ये डायग्राम मौजूद है जो कि दिया गया है कि द वेव लेंथ इज़ द लेंथ ऑफ फुल सर्कल ऑफ वेव। एक पूरा सर्कल, यानी कि अगर मैं स्टार्ट करूँ फ्रॉम द मिडल लाइन, तो यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रही है रेड लाइन के बाद, तो वहाँ से नेक्स्ट लाइन आने तक ये पूरा सर्कल जो है ये आपके पास एक है और फिर सेकंड आपका उसी तरह से मौजूद है। तो उनके दरमियान जो सर्कल्स बन रहे हैं, उनके दरमियान जो क्रस्ट बन रही है, तो वो उनका डिस्टेंस जो है वो आपके पास वेवलेंथ कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, कंप्लीट वेवलेंथ दो के दरमियान फ्रॉम द सेम पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आने तक जो पूरा एक सर्कल है वो आपके पास वेवलेंथ कहलाता है। समझ आया? ठीक है, तो उसी तरह से नेक्स्ट वन इज़ योर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर डायग्राम में मैंने आपको क्रस्ट एंड ट्रफ की जो एग्जांपल दी थी कि ऊपर वाली जो लाइन से ऊपर जो राउंड बन रहा है वो आपका क्रस्ट है और लाइन से नीचे जो है वो आपके पास ट्रफ्ट है। ये नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए इमेजेस जो हैं वो रखी हैं ताकि आपको ये पॉइंट्स समझ आ जाएं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है जो स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जब पानी बिल्कुल काम है, सुकून में है, उस सुकून से जब वो ऊपर की तरफ जाता है, आवाज़ एक क्रिएट होती है, ऊपर की तरफ जब क्रस्ट बनता है, तो उस क्रस्ट आने तक, पीक आने तक का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द काम स्टेट,
दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नीचे नहीं होगा, ट्रफ्ट पे नहीं जाएगा, ये हमेशा क्रस्ट की तरफ जो है वो उसका जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन, ये आपके पास आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये मैं आपको आपकी बुक से भी सारे पॉइंट्स से भी पढ़ के बताऊंगी ताकि आपको समझ आए। इससे मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब है वन कंप्लीट राउंड द कंप्लीट वेव। जैसे यहाँ पे आपको नीचे शो किया गया ब्लैक में, अगर आपको नज़र आ रहा है कंप्लीट वेव जो कि नीचे से स्टार्ट हुई है और ऊपर आकर जब ये एंड हो रही है तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर और जितनी जल्दी में ये आपका ये एक सर्कल कंप्लीट होगा, जितनी जल्दी सर्कल कंप्लीट होगा, मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे कि अब आवाज़ ऊंची है या किसी भी चीज़ की, स्पीकर की लाइक आवाज़ बहुत तेज़ होती है तो वो अपना ये वेव जो है वो बहुत जल्दी में कंप्लीट करती है। या आप किसी भी टब में तेज़ तेज़ जब कोई भी लाइक उसमें वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, रिपल्स प्रोड्यूस करेंगे तो उनके दरमियान फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। ठीक है, तो वो जो कंप्लीट सर्कल बन रहा होगा वो आपके पास जो है ये जो मैंने अलग करके आपको दिखाया है, तो इन एवरी सेकेंड जो सर्कल में बन रहा है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर बता रही हूँ फ्रीक्वेंसी जो है जितनी स्लो आवाज़ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी जो है एक सर्कल कंप्लीट होने में, ये पूरा जो साइकिल ये मैंने भी आपको जो एस की फॉर्म में दिखाया था कि फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, तो ये जो आपका सर्कल बन रहा था ये चीज़ यहाँ पर जिस ब्लैक में शो की गई है, ठीक है, ये सर्कल जो जब ये बन रहा होगा तो वो आपका एक सेकेंड में कितनी जल्दी में बनेगा या एक सेकेंड में कितने ज़्यादा बनेंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करता है। कि आवाज़ ऊंची होगी तो ये बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ बहुत जल्दी जल्दी, वेव्स बहुत जल्दी आएंगी, तो आपके पास पता चलेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है। और अगर थोड़ी होगी तो वो लो होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम योर बुक। ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव वेव्स। दो कंसेक्टिव वेव्स जो पीक्स हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास वेवलेंथ आता है। इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है तो एम्पलीट्यूड भी उन्होंने दिखाया और वो वेवलेंथ भी दिखाई है कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट और एक ट्रफ से दूसरे क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन से यानी कि जो दरमियान वाली स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन से ग्राफ में क्रस्ट के दरमियान का जो ऊपर तक का वेव का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा। एम्पलीट्यूड इज जनरली कैलकुलेटेड बाय लुकिंग द ग्राफ वेव मेजरिंग द हाइट ऑफ द वेव। अभी मैंने आपको जैसे बताया हाइट ऑफ द वेव यानी कि क्रस्ट ऑफ द वेव। द यूनिट इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन मीटर। अगेन ये भी हम मीटर में मेजर करते हैं। समझ आई? अगला आपके पास फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी जैसे आप यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि एक कंप्लीट सर्कल फ्रॉम द काम लाइन टू अनदर काम लाइन, ये कंप्लीट जो सर्कल होता है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग द सर्टन पॉइंट इन आ यूनिट टाइम, कितनी एक टाइम में एक सेकेंड में लाइक कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कितना सर्कल जो है ये एक प्रोड्यूस हो रहा है, वो हाई फ्रीक्वेंसी को शो करता है। जितनी कम होंगी तो वो लो फ्रीक्वेंसी को शो करेंगी और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, स्पीड का मतलब है वही कि ये एक यूनिट टाइम में जब आपकी वेव लेंथ जो है, वेव लेंथ ओवर फ्रीक्वेंसी जितनी तेज़ी में ये ट्रांसफ़र होगी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। समझ आ गया? इसको हम मेजर करेंगे मीटर पर सेकेंड में। आई होप ये आपको सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। मैंने आपको डायग्राम्स के थ्रू भी इसीलिए बताया ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ जाएं। अभी तक जो है हमने सिर्फ और सिर्फ वेव्स पढ़ी हैं कि वेव्स क्या है और हमने साथ जो है वो देखा है कि वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या है। हम आने वाले लेक्चर में जो है वो अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है वेव्स की टाइप्स पर। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।